मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल बावड़ी वाले बालाजी में। आज हम बात करेंगे कि आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। मतलब कि 19 से लेकर 25 मई तक का जो समय है वो कैसा रहेगा। आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए राशि वाइज ना बनाकर एक कॉमन प्रिडिक्शन आप सभी के लिए तैयार किया गया है। तो ये प्रिडिक्शन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी के साथ में कनेक्ट होगा। तो आज एक कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बनाई गई है। अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई किसी के साथ में हो रही है, या कोई ऐसा पर्सन है जो जस्टिस का वेट कर रहा है और इसके लिए ईश्वर से प्रे कर रहा है, अपने जो भी एंजल्स हैं, जो भी इष्ट है, उनसे आप प्रे कर रहे हैं, उनको आप समर्पित हो रहे हैं, या उनसे अपने जो भी मनोकामना है, कोई ऐसी बात जो आप अपने पक्ष में चाहते हैं, कोई ऐसा निर्णय जिसको आप अपने पक्ष में चाहते हैं, तो इस सप्ताह में वो निर्णय आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है कि सही और गलत क्या है वो सामने आएगा। अगर किसी ने आपके साथ में कोई गलत किया है, झूठ का सहारा लेकर अगर कुछ गलत किया है, तो ईश्वरी कृपा से इस सप्ताह में जो सच है वह सामने आएगा। अगर किसी काम को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपका पैसा कहीं अटक सकता है, पैसा कहीं रुक सकता है। जैसे किसी की सैलरी आने वाली है तो सैलरी रुक सकती है, इस वीक में थोड़ा लेट आए। कहीं किसी ने किसी को कुछ उधार दिया है, इस वीक में अगर देने का, रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है, तो पैसा रुक सकता है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इसी तरह कहीं आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपका हो सकता है कोई ना कोई बाधा आ सकती है काम स्टार्ट करने में। किसी न किसी तरह की मतलब कि बाधाएं आपके लाइफ में इस वीक आएंगी। ऐसा कह सकते हैं स्टेबिलिटी पाने में, किसी भी तरह का स्टेबिलिटी पाने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी राइट टाइम नहीं है। जो काम आप हाथ में लेंगे वो इस वीक आप पूरा करेंगे। इमोशनल लेवल पे हैप्पी दिख रहे हैं। कोई कार्य आपके सारे समय पे पूरे होंगे। किसी किसी को ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि कोई सपने आएंगे, डरावने सपने आ सकते हैं। जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है, उससे जुड़े हुए कोई नकारात्मक सपने आ सकते हैं। ये सभी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए हो सकता है ऐसा। किसी की एनर्जी इस तरह से हो सकती है जैसे कि छोटी सी बात को, मतलब सब कुछ होते हुए भी उस इंसान के पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, बट फिर भी छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझ सकते हैं, जैसे राई का पहाड़ बना देना। इस तरह से छोटी सी बात को बड़ा समझ के ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। नींद ना आने की समस्या हो सकती है, या फिर नींद आती है तो बीच में नींद खुल जाए, आधी रात में नींद खुल जाए, या डरावने सपने आ सकते हैं। सपने आने के बाद में चौंक कर उठ जाना, इस प्रकार की एनर्जी दिख रही है। फाइनेंशियल अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हुए आप दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनाते हुए, या अपनी प्लानिंग आप छुपाते हुए किसी से। जैसे ज़्यादा लोगों को अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, ये दिख रहा है। अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशन को, अपने पैसे को, अपने काम को आप लोगों से छुपाते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। किसी नेचुरल जगह पे ट्रैवलिंग हो सकती है, जैसे कोई गार्डन हो सकता है, कोई पानी वाली जगह हो सकती है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, ऐसी जगह ट्रैवलिंग हो सकती है। किसी फीमेल की ब्लेसिंग्स दिख रही है। किसी काम को शुरू करना चाहेंगे बट काम में बाधाएं आएंगी। अब ये बाधाएं किस तरह से हैं, आपका मन ना करे। ऐसा हो सकता है आपके सराउंडिंग में नकारात्मक लोग हों, या आपको गुस्सा आ जाए, इस वजह से आपके काम आप समय पे मतलब कि जो बाधा आ रही है वो इस रूप में आएगी कि
सराउंडिंग में नकारात्मक लोग हों, आपका मन ना करे, आपको गुस्सा आ जाए, किसी न किसी कारण से आप काम को डिले कर सकते हैं। किसी काम को बीच में छोड़ने की एनर्जी भी दिख रही है कि किसी काम को, किसी पर्सन को आप बीच में छोड़ के जा सकते हैं। कोई किसी की एनर्जी इस तरह से आ रही है जैसे लव रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप होने का चांस दिख रहा है। यहाँ पे किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से दिल दुखे या रिलेशन खराब हो जाए। एक पर्सन किसी दूसरे को छोड़ के जा सकता है इस वीक में। बर्डन ज़्यादा रहेगा। बर्डन इस वजह से कि एक साथ बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां आने के कारण बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि आप किसी को ना नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो, काम की जिम्मेदारी हो, ऑफिस में आपके ऊपर जिम्मेदारी हो, मतलब हो सकता है आप सीनियर हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो, इस कारण बर्डन भी आपको ज़्यादा बढ़ेगा। 10 तरह के काम एक साथ करने पड़ सकते हैं। थॉट लेवल पे थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। कोई एक विचार में आप उलझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उसी के बारे में सोचें। नेगेटिव सोच हो सकती है उस व्यक्ति के बारे में। किसी काम के बारे में सोच रहे हैं तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे और नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह का किसी नकारात्मक विचार में उलझे हुए आप दिख रहे हैं। या अगर लव रिलेशन में हैं, किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, परंतु दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या किसी भी तरह से आपको लगेगा कि मेरी लिमिट इतनी है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। इस तरह अपना खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं इस वीक में। किसी एक विचार में बंध सकते हैं, नेगेटिव विचार होगा वो, ठीक है। नज़र लगने का दिख रहा है यहाँ पे, नज़र लग सकती है, किसी को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स के साथ में बाहर जा सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। काम में बाधाओं का दिख रहा है, छोटी छोटी बाधाएं रहेंगी काम में। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है इस वीक में। जल्दबाजी में आप अपने काम खराब कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जैसे ब्रेकअप होता है या आपका रिलेशन ख़राब होता है तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के, हालांकि आपके जीवन में किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, फिर भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के परेशान होंगे। ओवर थिंकिंग होगी, दिल से कमज़ोर हो जाएंगे, इमोशनली वीक हो सकते हैं। ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग होगी, काफ़ी लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है। काफ़ी लोगों का फॉरेन जाने का भी इस वीक में दिख रहा है। काफ़ी लोगों का काम ऐसा है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क लेते हुए भी आप दिख रहे हैं इस वीक में। किसी फीमेल का सपोर्ट आपको रहेगा, गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना है इस वीक में, ना जिद दिखानी है, ना घमंड दिखाना है। अगर कोई चीज़, कोई पद, कोई आपको आसानी से मिल जाता है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है आपको। ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना ओवर थिंकिंग करनी है इस वीक में। ओवर कॉन्फिडेंस में आने से क्या होगा कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जो भी आपको मिलता है डाउन टू अर्थ आपको रहना है। और कोई पद के, काफ़ी लोगों का प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, कोई पद मिलते हुए दिख रहा है, तो वो पोस्ट मिलने के बाद में या वो पद मिलने के बाद में आप ना थोड़े नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। थोड़े नेगेटिव मतलब कि आपका ध्यान अपने काम से हट जाए। ओवर कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी आ रही है उस वजह से हो सकता है आपका ध्यान अपने काम से हट सकता है इस वीक में। तो या आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो सकता है, किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो जाए। तो आपको इस वीक में एडवाइस यही दी जाती है कि आपको जो भी पोस्ट मिली है, जो भी अथॉरिटी है, उसको आप अच्छे से निभाएं। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो भी आपने अपनी इमेज बनाई है लोगों के बीच में, वो इमेज ख़राब हो जाएगी। लोग आपके प्रति नेगेटिव हो सकते हैं इस वीक में। तो जो भी आपको पद मिला है वो आपको अपनी मेहनत से मिला है, तो आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यूअसली बढ़ाते हुए अपने पोस्ट को सेव करना है। और ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो ऑल ओवर वीक देखते हैं कि कैसा रहता है। ऑल ओवर अगर रीडिंग की बात देखते हैं तो लव रिलेशन में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। फाइनेंशियली एंड कैरियर वाइज थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रही है आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो को हम विराम देते हैं।
आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए सभी को जय श्री राम।